स्वागत है मौसमी के वर्ल्ड में। आज मैं कुछ बच्चों के लिए एक सरप्राइज ट्रीट लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है क्रिसमस आ चुका है, तो बच्चों को क्रिसमस के टाइम सरप्राइजेस बहुत पसंद है। तो सरप्राइजेस में अगर उनको कुछ ट्रीट दिया जाए तो कैसे लगेगा। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे ट्रीट तैयार किया है जो बच्चों को सरप्राइज करेगा। तो आप भी इसको बना सकते हैं। अगर बच्चे खुश तो मम्मी खुश तो फुल फैमिली खुश। ऐसे ही कुछ रेसिपी लेके आई हूँ जो आप इजीली आपके बेसिक तरीक़ों से ही आप इसको बना सकते हो। इसके लिए कोई आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बनाते हो, आप बहुत ही इजीली बनाते हो और आपने ये बहुत बार बनाया भी है। जस्ट ट्विस्ट एंड टर्न करके बच्चों को सरप्राइज़ देना है, इसलिए ये रेसिपीज़ है। चलिए मैं कैसे बना रही हूँ वो एक बार देख लेते हैं। तो आप एक बेसिक केक का बैटर बनाइए जिसको आप इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट में पोर्शन कर लीजिए। तो हर एक पोर्शन आपका डिफरेंट फ्लेवर होगा। ये फर्स्ट पोर्शन है जिसमें मैंने चोको पाउडर दिया है। आप इसमें चोको पाउडर हो, कोको पाउडर हो, जो भी है आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हो। तो और इसका कंसिस्टेंसी को मिल्क के साथ एडजस्ट करना है। इसको थिक ही रखना है पर ज़्यादा थिक नहीं। तो ये है दूसरा बैटर। दूसरे बैटर में मैं डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून रवा, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो इसका जो फ्लेवर है ये थोड़ा अलग आएगा और आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा मिल्क के साथ आप इसका जो थिकनेस है उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों बैटर ले लिया है। तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स टूटी फूटी आप डाल सकते हो। वेनिला का जो बैटर है उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। और उधर चॉकलेट बैटर में आप चोको चिप्स डाल सकते हो। तो मैं उसमें चोको चिप्स यूज़ करूँ। आप बर्बन बिस्कुट को भी ग्राइंड थोड़ा सा क्रम्बल करके इसमें डाल सकते हो। ग्राइंड मत कीजिए, ब्रेक करके दीजिएगा, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसे ही मैंने 2 बैटर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर ब्लैक और वाइट चोको चिप्स मैंने यूज़ किया है, उसको भी थोड़ा मिक्स करके रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ब्रेड टिन लेना है। उस पर आपको एक एल्युमिनियम फॉइल नहीं तो बटर पेपर जो भी है आपके पास उसको ग्रीस करके ही उस पर आपको बैटर डालना है। बैटर डाल के उसको अच्छे से लेवलिंग करिएगा, हर कॉर्नर में उसको लेवलिंग करिएगा। और साथ ही साथ आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स कट करके एक लेयर तैयार कर दीजिएगा। आप इसमें एक एक स्पून करके चॉकलेट का जो बैटर बनाया था हम लोगों ने, वो बैटर इसमें डाल दीजिएगा और उसका लेबलिंग कीजिएगा। और ये लेबलिंग थोड़े स्लो हाथ से कीजिएगा, आप जल्दी मत कीजिएगा, इसको स्लो पोजीशन में कीजिएगा क्योंकि ये अगर वेनिला और केक मिक्स हो गया तो इसका जो हमको स्लाइस कट करने के बाद डिफरेंट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इसको लेयर करना है। अब इसके ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर चोको चिप्स दे रही हूँ। आपको अगर लगे तो आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो और इसको 2 बार डैप कर लीजिए। डैप करने के बाद ये रेडी है ओवन में जाने के लिए। ओवन में आप इसको 180 डिग्री में दीजिए, प्री हीट है ओवन, और इसको आप 180 डिग्री में 30 मिनट्स तक आप दे सकते हो। आपके ऊपर है आपका ओवन कैसा है, आप उसके ऊपर मैनेज कर सकते हो। तो कभी कभार ये जल्दी भी हो जाता तो बीच बीच में आप देखना भूलिएगा मत, उसको चेक करते रहिए। और इसी तरह मैं अब तीसरा बैटर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर
कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में कॉर्नफ्लावर और वेनिला एसेंस दोनों ही मिलता है और थोड़ा सा कलर भी रहता है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लावर नहीं तो राइस फ्लावर वो भी 2 स्पून यूज़ कर सकते हैं और वेनिला एसेंस फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। और यहाँ का जो बैटर है इसको मैंने कर्ड के साथ एडजस्ट किया है। आप भी कर्ड के साथ कर सकते हो, नहीं तो मिल्क के साथ, जो भी आपको इजी लगे, आपको अच्छा लगे, आप वैसे ही कर सकते हो। और इसका जो बैटर है ये केक जैसा ही बनेगा और इसका आउटर लेयर क्रिस्पी होता है। वॉफल्स में आउटर लेयर क्रिस्पी होता है और इनसाइड थोड़ा सा नरम होता है। मेरे पास वॉफल्स का कोई मशीन नहीं था तो मैंने टोस्टर यूज़ किया था, पर टोस्टर में एक ही प्रॉब्लम है कि ये नीचे की तरफ ग्रीस करते हैं ना हम लोग, तो इसलिए नीचे की तरफ अच्छे से हो जाता है पर ऊपर की तरफ ये नहीं होता है, इसलिए इसको आपको फ्लिप करना पड़ेगा। तो आपके पास जैसा भी मशीन हो आप इसको फ्लिप करके ही बना लीजिएगा टोस्टर में, और 10 से 15 मिनट लगता है इसको बनाने में, आप चेक करते रहिएगा। और इसको छोटे छोटे पीसेस कट करके इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट, आपके पास जो भी चॉकलेट हो या कंपाउंड चॉकलेट हो, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को दोनों को मेल्ट कर लीजिए। और ये जो आपको दिख रहा है कि ये ऐसा साइड से बटर, क्यों मैंने इसमें थोड़ा सा बटर दिया था इसके वजह से ये हुआ है, पर मैं बोल रही हूँ ये इससे कुछ भी नहीं होता है। इससे आपका जो बैटर है वो थिक तो बनेगा ही और प्लस इसके ऊपर एक शाइन बन जाएगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर आप बटर डाल रहे हो, जो आप चॉकलेट मेल्ट करके उसमें थोड़ा सा बटर डाल रहे हो, तो उससे आपका जो बैटर है वो ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे ही डबल बॉयलर के साथ ही आपको इसको बनाना है। तो मैंने जैसे कि आपने देखा कि मैंने वो स्लाइस वॉफल्स को डिप करा था, वैसे ही डार्क फैंटेसी लेके भी आप इसी चॉकलेट में आप डिप कर सकते हो। डिप करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जम जाएगा तो उसके ऊपर एक अच्छा थिक लेयर बन जाएगा। मैंने बटर डाला था इसके वजह से ये थोड़ा ऑयली ऑयली आपको दिख रहा है, पर इसके ऊपर एक अच्छा शाइन भी आता है। और ये जो प्रोसेस है आपको थोड़ा जल्दी करना है, तो इसलिए क्योंकि ये जल्दी जल्दी जम जाता है और आपको ज़्यादा हीट करोगे तो आपका ये जो चॉकलेट है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को आपको बहुत जल्दी करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको बटर नहीं डालना, मत डालिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल डेयरी मिल्क ले लीजिए, सिल्क ले लीजिए, या डार्क कंपाउंड चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट जो भी आपको मिलता है, आप उसको क्रश करिए और डबल बॉयलर सिस्टम में मेल्ट कीजिए। मेल्ट करके आप उसमें बिस्किट डाल के उसको निकाल के ऐसे रख दीजिएगा। नीचे पेपर लगाने का कारण, फॉयल पेपर लगाने का कारण एक ही था कि मैं जब ये ठंडा हो जाए तो जल्द ईज़ी से निकाल पाऊँ, इसलिए मैंने वैसा किया है। तो यहाँ पर मैं बन बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने लिया है 50 ml मिल्क और 1 टीस्पून ईस्ट और 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर विथ इलायची। बन में मुझे उसका फ्लेवर चाहिए था इसलिए मैंने वैसा लिया है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप मैदा और इसको थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको गूंदना है। पहले तो आप ये मिक्सचर को अच्छे से क्रम्बल कर लीजिए, फिर जब आप देखेंगे ये मिक्स अच्छे से हो चुका है तब अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल सकते हैं। मिल्क डाल के इसको गूंदना है और ये स्टिकी कंसिस्टेंसी में रहेगा। तो ऐसे ही आपको स्टिकी डो बना के रखना है लगभग आधे घंटे के लिए। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के आप छोड़ दीजिएगा कोई गरम जगह में।
आधे घंटे के बाद वो फर्मेंट हो चुका था, तो अब इसको वापस से गूंदना है। थोड़ा बटर ले लेके इसको अच्छे से गूंदना है। ये गूंदते गूंदते वापस से वैसे ही स्टिकी जैसा आ जाएगा, पर आपको कोई डरने की बात नहीं है। आपको इसको वैसे ही गूंदते जाना है। लगभग 10 से 15 मिनट इसको गूंदना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, पर खाने में उतना ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा। आप कोई भी ब्रेड रेसिपी देख सकते हो, कोई बन रेसिपी देख सकते हो, उसी रेसिपी से आप इसको देख के बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाया नहीं, इसको शॉर्ट वे में मैं बता रही हूँ। बना के आपको इसका यूज़ करना है। लगभग 10 से 15 मिनट ऐसा ही आपको गूंदना है। गूंदते गूंदते ये वापस से थोड़ा थिक हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा, चॉकलेट्स, छोटे चॉकलेट्स जो मिलते हैं, वो चॉकलेट को हमको बन के अंदर स्टफ़ करना है। तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यही है सरप्राइज़ बच्चों के लिए, कि आपको बताना पड़ेगा कि कौन से बन में क्या है। आप ऐसे ही बॉल्स तैयार कर लीजिए चॉकलेट के साथ, टूटी फ्रूटी के साथ। ऐसे ही कुछ सरप्राइज़ अंदर डाल के आप रेडी कर लीजिए। आप इसको शेप दे सकते हो। कोशिश कीजिए, कैसे भी आपको जैसे मर्ज़ी हो आप शेप दे सकते हो। मैं भी कोशिश कर रही थी, पर मुझसे हुआ नहीं तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही बॉल बना के। तो आप भी अगर चाहे तो आप शेप्स दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे कि आपने चॉकलेट के साथ देखा, अब मैं टूटी फ्रूटी सरप्राइज़ बना रही हूँ अंदर। आप थोड़ा बटर डाल सकते हो, बटर के साथ आप ये टूटी फ्रूटी डाल दीजिए। और ये चॉकलेट और इसको आपको आधे घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा, जब तक ये फूग नहीं जाता। जब ये आपका एक फूग जाएगा, तो आप आपके प्री हीट ओवन में 180 डिग्री में 10 मिनट्स के लिए रख के इसको हीटिंग में फिर से बेक कीजिए। ये लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाता है। और आप इसको जब ओवन में हो जाए, तो उसके बाद इसके ऊपर बटर लगा दीजिएगा। तो आपका ये जो बन है वो बहुत देर तक स्पंजी और सॉफ्ट रहेगा। ये जो है, ये एक दूसरी तरीके से मैं बना रही हूँ। इसको लेयरिंग करना पड़ता है, तो ये हाथों से ऐसे डैप करके बनाना है। इसमें बटर का एक लेयर पड़ेगा और उसके साथ इसको फोल्ड करना है। बटर आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करके इसको फोल्ड करते जाइए, और ऐसे ही उसमें एक एक लेयर क्रिएट करें। और फिर उसको छोटा छोटा कट करके इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट छोड़ दीजिए। रेस्ट करने के बाद इसमें आप चॉकलेट डाल के इसको वापस से आधे घंटे के लिए छोड़ना है। मैं छोड़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, तो ये फूगेगा, आपको लेयर्स मिलेंगे, लेयर्स मिलेगा, और उसी को आप जब बेक करोगे ना, तो आपको अच्छा दिखेगा भी, अच्छा खाने को भी लगेगा। आप ये कभी ट्राई कर सकते हो। ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, पर अगर आप लोग लगता है कि आपको करने का मन है, तो आप कभी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। मुझे ऐसा ये इनोवेटिव लगा कि ऐसे भी चॉकलेट सरप्राइज़ है, तो बच्चों को चॉकलेट कैसी भी तरह से पसंद है, तो मैंने इसको बन और ऐसे तरीके से ट्राई किया था। तो वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
इसको रोल आउट करके आपको वैसा छोड़ना है 10 से 15 मिनट, जब तक ये थोड़ा फूग ना जाए। आप थोड़े ज़्यादा भी फुगा सकते हो, ये फूगेगा तो आपका जो अंदर स्पॉन्जीनेस है वो क्रिएट होगा। तो इसलिए आप अगर हो सके तो इसको 10 से 15 मिनट नहीं तो 1 घंटे तक फूगने के लिए छोड़ दीजिए। अब जैसे कि ठंडी का मौसम है, इसको बहुत टाइम लगेगा, अगर गर्म होता तो 10-15 मिनट सफिशेंट था। तो अगर आप इसको थोड़ा रेस्ट करने को देंगे, जैसे कि ब्रेड होता है, ब्रेड को भी आपको फूगने के लिए छोड़ना पड़ता है, वैसे ही चॉकलेट का जो अंदर आपने स्टफिंग डाला था और ये जो आपने स्टफिंग डाला है और जो भी आप बनाओगे, इसको सब को ही आप आधा घंटे से 1 घंटे तक फूगने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो अगर आप ये ट्रीट बना रहे हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा बना था, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।